आज पूरे भारतवर्ष में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध बनने तक की कहानी हम सबके जीवन के लिए प्रेरणादायक है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। कहते हैं भगवान बुद्ध एक बार एक आम के बगीचे में आम के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी कुछ बच्चों का झुंड वहां आया और बच्चों ने आम खाने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू किए। आम गिरने लगे, बच्चे आम का रसास्वादन करने लगे। लेकिन तभी अचानक एक पत्थर भगवान बुद्ध के सिर पर आ लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। अब तो बच्चे बड़े ही घबराए, बड़े भयभीत हुए। उन्हें लगा कि अब गौतम बुद्ध उन्हें खूब डांटेंगे, खूब खरी खोटी सुनाएंगे, और वे डर गए। बच्चे सारे गौतम बुद्ध के पास गए। गौतम बुद्ध के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई। हे गुरु, हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ करें। हम आम के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे, लेकिन यह एक पत्थर भूल से आपके माथे पे लग गया। बच्चों ने देखा कि गौतम बुद्ध पत्थर लगने के बाद खून निकल रहा है माथे से और रो भी रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने बच्चों को डांटा नहीं, बच्चों को भयभीत किया नहीं, बल्कि बड़े प्यार से कुछ बातें उन्हें समझाई। उन्होंने कहा कि देखो, यह मीठे मीठे आमों का पेड़ पत्थर मारने के बावजूद हम सबको आम देता है, बिना किसी नफरत के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के, और मीठे मीठे फल लगातार दे रहा है। जबकि तुम बच्चे सभी इसे पत्थर से मार रहे हो। और मेरे सिर पर एक पत्थर लग गया, मेरे सिर पर खून बहने लग गया, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, सिर्फ भय के। तुम्हारे मन में भय आ गया कि पता नहीं अब गुरुदेव, अब गौतम बुद्ध पता नहीं अब कितना डांटेंगे, कितना क्रोधित होंगे। तो क्रोध से कुछ भी, किसी का भी भला नहीं हो सकता है। तो ये जो एक छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी से हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। मैं उस शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ कुछ नोट किया है। नफरत से नफरत का अंत नहीं होता, नफरत से नफरत का अंत नहीं होता। अगर हम नफरत से नफरत करेंगे तो उसका अंत कभी भी नहीं हो सकता। परोपकार की भावना होनी चाहिए। आज वह आम का पेड़, उसमें परोपकार की भावना है। वह पत्थर खाकर भी दुनिया का भला कर रहा है और सबको मीठे मीठे आम का रसास्वादन करा रहा है। हमेशा सबकी भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। उस आम के पेड़ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबके भले के बारे में ही सोचना चाहिए। प्यार से ही नफरत का अंत होता है। लोग पत्थर मार रहे हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं आम के पेड़ पर, लेकिन आम का पेड़ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बच्चों को मीठे मीठे फल खिला रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम नफरत को प्यार से जीत सकते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ये शिक्षा देना चाहते हैं सभी को कि करुणा और दया से ही मानवता का जन्म होता है। देखिए, करुणा का पहला अक्षर क है और दया का पहला अक्षर द है। क द। तो अगर मनुष्य को अपना कद ऊंचा करना है, अगर मनुष्य को जीवन में अपना कद सही मायने में सच्चे मन से ऊंचा करना है, तो उसके अंदर करुणा और दया की भावना होनी चाहिए। करुणा और दया की भावना मिलकर ही मानव से महामानव बना जा सकता है। नैतिकता आती है और जीने की राह मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में, भगवान गौतम बुद्ध के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनके जीवन से कुछ न कुछ सीख कर अपने जीवन में भी उतारने की चेष्टा हम सबों को करनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।